also. Let us begin with the scene. It is given that in the form of the question that beta velocity of sound depends upon the modulus of elasticity E. Velocity of sound depends upon the modulus of elasticity capital E beta, modulus of elasticity capital E, density D of the medium, density D of the medium, and wavelength lambda, and wavelength lambda. With the help of the dimensional analysis, with the help of the dimensional analysis beta, derive formula for the velocity of sound, derive formula for the velocity of साउंड बेटे। तो बेटे मैं रिपीट करता हूं एक बार स्टेटमेंट पार्ट क्या है हमारा एंड हाउ वी आर टू प्रोसीड विद दिस डिस्कशन एज सच। आपको दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, किसी मीडियम की बात की गई होगी, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो साउंड वेव की वेलोसिटी है ये मीडियम के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, कैपिटल ई हमने डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन करके आपने किया था, इसके ऊपर डिपेंडेंट है पहली बात। दूसरी बात डेंसिटी ऑफ द मीडियम डी, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आपका मीडियम कितना डेंस है या कितना रेयर है, समथिंग लाइक दैट। और तीसरी बात बेटा ये वेवलेंथ ऑफ द वेव ऊपर भी डिपेंड करता है वेलोसिटी कि जो वेव के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी कितनी वेवलेंथ है। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें पता नहीं है कि डिपेंडेंस कैसी है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है, इनवर्स है या क्या है, और वो हमने डिपेंडेंस को ही जानने के लिए ये रिलेशनशिप डिराइव करना है। सो जितना डाटा डियर चिल्ड्रन हमें अवेलेबल करवाया गया है, वी विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू दिस डाटा वी जो है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बेटा डियर चिल्ड्रन वी डोंट नो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की 1 पावर पे डिपेंडेंट है, 2 पे डिपेंडेंट है, 3 पे डिपेंडेंट है, या -2 पावर पे डिपेंडेंट है, या हाफ पावर पे डिपेंडेंट है, या -हाफ पे डिपेंडेंट है। वी डोंट नो, वी जनरली पुट इट एज ए को निकालना पड़ेगा हमें बाद में। सो वेलोसिटी को v से लिखा, ये इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है, इलास्टिसिटी की पावर हमने a लिख दी, हमें नहीं पता a कितना है। दूसरी चीज वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंडेंट है, डेंसिटी की पावर हमने b लिख दी बेटा, हमें नहीं पता डेंसिटी पे कैसे डिपेंडेंट है, b निकालेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तीसरी बात इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ पावर c एंड वी डोंट नो कि वेवलेंथ के ऊपर भी कैसे डिपेंडेंट है, दैट इज वाई c। अब आप क्या करिए, इनको तीनों फैक्टर्स को बेटा कंबाइन कर लो, v इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पावर a, डेंसिटी पावर b, लैम्डा पावर c। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना पड़ेगा, v is equal to k, this is your constant of proportionality, e raised to power a, d raised to power b and lambda raised to power beta c। आपने ये रिलेशनशिप जो है
वर्कआउट कर लिया, जनरल रिलेशनशिप बन गया. वी मे बी कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अभी हम ये जो दोनों तरफ इक्वालिटी साइन के डायमेंशंस हैं इनको बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड लेट अस कंटिन्यू विद दिस बेटा. लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज m0 l1 t माइनस 1 बेटा. ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा. ये लिखने के बाद आप के आपका एस सच रहने दे सकते हो. और बेटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको अभी अभी बताया था, इट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l2. तो इट विल बिकम m1 l माइनस 1 t माइनस 2. जल्दी में नहीं करना इसको, अगर श्योर नहीं हो तो निकाल के देख लेना पहले, रफ वर्क में या साइड पे निकाल के देख लो. अनलेस और अनटिल यू मेक श्योर कि यही है तभी लिखो, नहीं तो नहीं लिखो. तब तक आप रफली करके देखो. इसकी पावर a d, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सो आई विल बी राइटिंग दिस डेंसिटी d. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज बेटा m1 l माइनस 3 पावर b हो गया. और फर्दर मोर आप जानते हैं वेवलेंथ लेमडा, दिस इज जस्ट द लेंथ बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स. इट विल बी l1 पावर c. रिपीट करूंगा सारे स्टेप्स एक बार फिर से, कुछ खास हमने नहीं किया. इसकी डायमेंशंस पुट कर दी, इसकी पुट कर दी, इसकी पुट कर दी, इसकी पुट कर दी. अगर आपको आती हैं बहुत बहुत अच्छी बात है. अगर आपको कंफ्यूजन है किसी के बारे में भी तो यू जस्ट गो फॉर द रफ वर्क ऑन द साइड एंड कैलकुलेट द डायमेंशंस एंड देन सब्स्टिट्यूट. जल्दी में नहीं करिए, एक दो बार करोगे याद हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं. सो इट विल बी योर m0 l1 t माइनस 1 के एस सच है. अब इस साइड पे आ जाइए, m की पावर 1 सारे की पावर a. तो इट विल बी m पावर a. l यहां पे भी देखिए b भी है पावर इसकी, तो इट विल बी a प्लस b. रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, जब भी आपके दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं, कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, या 10 की पावर कुछ है उसको आप 10 की कुछ और पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स आर एडेड अप. तो ये मैं दोनों पावर्स को m की पावर a इधर है, b इधर है, ऐड कर दिया. l पावर दिस इज माइनस a माइनस 3b एंड प्लस c. ये आपकी l की पावर्स बन गई. t यहां पे आपके पास सिंपली माइनस 2a है, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया. सो इन दिस मैनर हमने बेटा अपना जो सिंपल रिलेशनशिप है इसमें डायमेंशंस सब्स्टिट्यूट कर दी हैं. नाउ वी विल से दैट बेटा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ dimensions, we will say that a plus b, m की a plus b डायमेंशंस हैं, इधर 0 है. l की माइनस a माइनस 3b प्लस c है, इस तरफ l की डायमेंशंस जस्ट 1 यूनिटी. और t की माइनस 2a, इस तरफ आपका माइनस 1. दिस इज बेटा देयर. तो मैं ये स्टेटमेंट पार्ट रब कर देता हूं. आई विल बी सॉल्विंग इट ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड. यू कीप ऑन वर्किंग साइड बाय साइड. आप भी साथ साथ कैलकुलेट करिए एंड लेट अस डिस्कस व्हाट हैपेंस फर्दर. माइनस 2a जब आप माइनस 1 के बराबर करोगे, a आपका 1/2 निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको कैलकुलेट करने में इस इक्वेशन से. इसमें पुट कर दीजिए, b भी आ जाएगा. आपके पास आ गया था a 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से.
b will be also equal to 1 minus 1 by 2, it is 1 by 2. इसने पुट की है वैल्यू मेरे. अब a और b की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए. c आपके पास जो है ये यहां से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस a प्लस 3b. चेक कर लो बेटा. a 1 प्लस 3b, c बन जाएगा 1 आपका एस एच है. a आपका 1 बाई 2 प्लस b, ये माइनस 1 बाई 2 चाहिए था बेटे, ये चेक कर लीजिए. 1 बाई 2 प्लस b 1 है ना. लेट मी रीचेक बेटा, लेट मी रीचेक एवरीथिंग. a प्लस b 0 है और आपका माइनस ए माइनस 3b प्लस c 1 है. माइनस 2a माइनस 1 है बेटा, और आपने a को 1 बाई 2 निकाल लिया. अच्छा ये 0 था बेटे, हम 1 लिख गए इसको. दिस वाज द मिस्टेक वी कमिटेड. यहाँ पे 0 था. सो अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली इट विल बी 0, और यहाँ पे आपका माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा बेटे. और जब आप यहाँ पे पुट करोगे इट विल बी 3 इंटू माइनस 1 बाई 2. बेटे एक बार रीचेक कर लीजिए कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. सो सी आपके पास आ गया 1 बाई 2 प्लस 1, ये 3 बाई 2 होता है. अगेन माइनस 3 बाई 2 एंड सी विल बी इक्वल टू 0. जरा सारे स्टूडेंट्स भी चेक करके देख लो बेटा, ये 0 था, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट 0. v आपका माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा. अब देखो आपके पास a भी निकल आया, b भी निकल आया, c भी निकल आया. इन तीनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करिए बेटा. सब्स्टिट्यूटिंग a, b एंड c इन इक्वेशन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा. और ऑन सब्स्टिट्यूशन let us see what we get in terms of the relationship as such. We will be having after the substitution that velocity v, this velocity, this is equal to k. तो चलो आपका constant of proportionality है ही है. e पावर a आपका बेटे 1 बाई 2 था. b पावर b आपका माइनस 1 बाई 2. लैम्डा पावर c 0 है, चाहे ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है. सो रीअरेंज करूंगा मैं. दिस इज k e रेस टू पावर 1 बाई 2, ये माइनस 1 बाई 2 है, डिनोमिनेटर में जाके 1 बाई 2 हो जाएगा. और डियर स्टूडेंट्स वी कैन आल्सो राइट इट एज e अपॉन d बेटे. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप. अगर k का आपको कुछ इंफॉर्मेशन है तो जरूर लिखिए, नहीं तो लीव इट एज सच. नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ k इफ यू डोंट नो. सो इन दिस मैनर बेटे आप अपना जो है, अदरवाइज आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो k है इन दिस केस बेटा दिस इज यूनिटी. आप अगर आपको याद रहे तो बड़ी खुशी वाली बात, k बिकॉज 1 है तो v आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इनका रेशो बेटा. सो इन दिस वे आप जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी हेल्प के साथ ये सारा वर्कआउट कर सकते हो. सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इश्नूर रोल नंबर 12 11th B क्लास. बेटा यस बेटा क्लियर है सारा? यस सर. कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही बेटे? नो सर. ओके बेटा. अर्शप्रीत रोल नंबर 2 आई थिंक. अर्शप्रीत Yes, sir. बेटे एवरीथिंग फाइन? Yes, sir. वेरी गुड, नाइस बेटा. चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं. आई विल बी हैविंग another example related to the same concept beta. Let us try to derive the relationship, one more relationship rather, between the physical quantities depending upon the application of dimensional analysis beta. Let us proceed with this all beta. I have with me second question
सेकंड प्रॉब्लम कह लो, डिराइव, ये बेटे पूछने का तरीका भी आपको साथ साथ ही बता रहा हूं कि हाउ द एग्जामिनर में आस्क यू द रिलेटेड क्वेश्चंस बेटे. डिराइव यूजिंग डायमेंशनल analysis that your force F जो है it is equal to centripetal force की बात की गई है, it is equal to mv square upon r where the letters have their usual meanings. बेटा रिपीट करूंगा, derive using dimensional analysis this equation where the letters have their usual meanings. usual meanings का मतलब है F फोर्स के लिए है, M मास ऑफ द पार्टिकल, B वेलोसिटी, R रेडियस ऑफ द आर्क और द सर्कुलर ट्रैक इन विच द पार्टिकल इज इन मोशन. सो इसमें उस एग्जामिनर ने आपको डायरेक्टली ये नहीं कहा कि फोर्स M मास पे डिपेंडेंट है या वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है या रेडियस पे डिपेंडेंट है, बट उन्होंने आपको इनडायरेक्टली रिलेशन ही दे दिया. तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है फोर्स मास के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें नहीं पता, वैसे उन्होंने दिया हुआ है, हमको तो इसको प्रूव करके दिखाना है ना. तो दिस इज ए फोर्स डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी पावर b एंड रेडियस पावर c. इनको सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, वी विल से दैट फोर्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर a, वेलोसिटी पावर b, रेडियस पावर c, और फोर्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मास पावर a, वेलोसिटी पावर b एंड रेडियस पावर बेटा c. ये आपके पास आपका इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन आप बनाया करते हैं, दिस इज देयर एंड वी मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 आल्सो. अब आप क्या करिए बेटा, जैसे हम किया करते हैं, दोनों तरफ इक्वालिटी साइन के डायमेंशंस सब्स्टिट्यूट करेंगे. फोर्स आपका जो है दिस इज m1 l1 t-2 फॉर दिस फोर्स. के आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नो नीड टू गो फॉर द डायमेंशंस m पावर a. m को आप m1 लिखोगे, पावर a लिख दोगे, v वेलोसिटी l1 t-1 पावर b बेटा, एंड रेडियस r इट इज l1 पावर c बेटे. अब हम इसको बेटा स्टेप बाय स्टेप मैनर में सॉल्व कर लेंगे. लेट अस कंसंट्रेट ऑन द राइट हैंड साइड. फैक्टर्स को जब कंबाइन करेंगे, मास पावर a, लेंथ पावर b प्लस c, टाइम पावर माइनस b, we will be again making use of principle of homogeneity of dimensions beta. We will say that our a m का डायमेंशन 1 है, it should be 1. b plus c l का है, it should be 1. minus b it should be -2, exactly by making use of principle of homogeneity of dimensions. तो a तो आपका बेटे कोई दिक्कत ही नहीं है, निकल ही आया, और b भी आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, इट विल बी 2. यहाँ पुट करिए 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1. आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c भी निकाल लिया, पुट कर दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में. सो वी विल से दैट सब्स्टिट्यूटिंग the values of a, b and c in equation number 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है आपने. और जब आप वैल्यूज पुट करोगे, लेट अस कंसंट्रेट कि हमें कैसे हमारा मॉडिफाई होके मिल रहा है. फोर्स F दिस इज इक्वल टू K, कुछ नहीं कहा हमने इसको, m की पावर a आपका 1 निकल आया है,
v वेलोसिटी की पावर b आपका 2 निकल आया है, रेडियस पावर c आपका -1 है। सो f विल बी इक्वल टू k m पावर 1 v पावर 2 r की पावर मैंने डिनोमिनेटर में 1 कर दी है। 1 पावर को हम जनरली नहीं लिखा करते हैं। f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r बेटा। k आपका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये बेटा आपका यूनिटी होता है, याद रखिएगा। अगर रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर याद रह जाए तो। f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। So this is the way you can derive your relationship on the basis of the dimensional analysis with it. So this is with the application of your dimensional analysis once again. So before ki I proceed further, let me discuss with some students. Beta Anjali, you are unmuted. Yes, sir. बेटा सारा समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल? No, sir. Clear है. बिल्कुल। Yes, sir. हरनूर कौर, रोल नंबर 11। हरनूर Yes, sir. बेटा क्लियर? Yes, sir. ऐसे ही नहीं कह देना क्लियर है, अगर कोई बात हो तो बताना भी है बेटा। जी सर, क्लियर है। ओके बेटा। 8 रोल नंबर गुरसिमरन, रोल नंबर 8। Yes, sir. Clear है. वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। सो आई होप कि अपने दिलजीत रोल नंबर 4। दिलजीत Yes, sir. बेटे क्लियर? Sir, yes. चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करिए बेटे अब। राइट। सो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई विल बी राइटिंग क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। कंसेप्ट और आइडिया हमारा सेम है। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप वी आर इंटेंडिंग टू कैलकुलेट। आप अपना सॉल्व करेंगे, आई विल बी सॉल्विंग माई ओन, देन वी विल बी मैचिंग अवर रिजल्ट्स दैट वेदर आप इसको विद इन द गिवन टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस विद इट। आपको दिया गया है बेटा डिराइव द रिलेशनशिप डायमेंशनली। थर्ड क्वेश्चन में डिराइव द रिलेशनशिप लैम्डा is equal to h upon mv डायमेंशनली। आप अपना डिराइव करेंगे, मैं अपना डिराइव करता हूं, देन बेटा वी विल मैच अवर रिजल्ट्स। डिराइव द रिलेशनशिप डायमेंशनली, लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv। So we will be writing that lambda dependent upon h, Planck's constant power a, lambda dependent upon mass power b, lambda dependent upon velocity power c, combine किया h power a, m power b, v power c, lambda k h a m b एंड वी सी। ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 1 जैसे आप बनाया करते हो, इट इज देयर। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। अदरवाइज आप E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू करके निकाल सकते हो। H विल बी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी m1 L2 T -2, फ्रीक्वेंसी T -1। एनर्जी आपका बेटे फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, m1 L1 T -2 इंटू L1, इट विल बी m1 L2 T -2, फ्रीक्वेंसी T -1 होता है, ऊपर जाकर +1 हो जाएगा। एंड H विल बी इक्वल टू m1 L2 T -1। चेक कर लीजिएगा बेटा वैल्यूज पुट करने से पहले, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। E इज इक्वल टू H न्यू, H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E आपका वर्क डन वाला, न्यू फ्रीक्वेंसी आपने पुट किया, H आपको मिल गया। आप इसको कैलकुलेट नहीं करना था, आपको ये चाहिए था। अगर आप इसको नहीं याद रख पाए, दैट्स वाई वी हैव डन सो।
अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ जब वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा विल बी m0 l1 t0 constant as such, h m1 l2 t minus 1 पावर a, m आपका m1 पावर b और वेलोसिटी l1 t minus 1 पावर c। अब मैं इनको कंबाइन कर लूंगा बेटा पावर्स को, because when the bases are multiplied powers are added up, so we will have k m की पावर a, ये आ गया, साथ में b आ गया, ऐड हो गया, l की पावर 2a और यहाँ पे प्लस c हो गया जी, ये देख लीजिए आप, t की पावर माइनस a and minus c, this is there. So we will make use of principle of homogeneity of dimensions. We can say that a plus b मास दोनों तरफ कंपेयर किया डायमेंशनली, देन l 2a प्लस c 1 आ गया, माइनस a माइनस c 0 आ गया। हमने इक्वेशन को दोनों तरफ कंपेयर करके a b और c के लिए ये बना लिया। अब देखो बेटा, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखोगे तो माइनस c के बराबर आ रही है, a इज इक्वल टू माइनस c। ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आई विल गेट a की जगह पे माइनस c लिखा मैंने, प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। ये मेरा c निकल आया। a माइनस c के बराबर है, a आपका फिर 1 हो गया, इसमें पुट कर दीजिए 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, लैम्डा आ जाएगा k h पावर a 1 एंड m पावर b माइनस 1 एंड v पावर c माइनस 1। और आप लेट मी टिल्ट द कैमरा, और आई होप कि क्लियर होगा, सारे स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा बोर्ड बेटे। आपने ये यहाँ पे थे आप बेटा। सो लैम्डा दिस इज इक्वल टू के एच पावर 1, ये दोनों माइनस 1 थे, इनको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, 1 पावर हम लिखा ही नहीं करते। लैम्डा इज इक्वल टू के एच अपॉन एम वी, के आपका इस केस में यूनिटी होता है, लैम्डा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट दिस रिलेशनशिप। सारे स्टूडेंट्स देख लो बेटा, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो बताइए। यस बेटा, अदरवाइज आई नहीं बेटे, के हर केस में यूनिटी नहीं होता बेटा, आपको पता होता है कि के अगर याद हो आपको फार्मूला। 19 रोल नंबर नमन, नमनप्रीत सिंह 19 रोल नंबर, बेटे 19 रोल नंबर नमनप्रीत, 23 रोल नंबर रमन। नहीं नहीं बेटे, कांस्टेंट अगर के लिख दोगे कोई बात नहीं, चल जाएगा आपका, वैसे आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। रमन, हाँ बेटे अनम्यूट करिए अपने आप को ना, रमन आपको अनम्यूट किया था मैंने इधर से, लेट मी अगेन, मुझे, हाँ जी रमन बेटे यू आर अनम्यूटेड बेटा। यस सर। बेटे देखो और बताओ, कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला तो? हाँ सर, सारा हो क्लियर गया है? सॉल्व।
Yes, sir. बिल्कुल, Yes, sir. एक लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं, आप घर से करके देख लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा। अब मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, वी विल हैव नो टाइम। मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट बेटा। फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लेट मी राइट दिस आल्सो बेटा। फ्रीक्वेंसी new of a vibrating string may depend upon the applied force F, may depend upon the applied force capital F, length L of the string, comma, length L of the string, and तीसरी बात और दी गई है, mass per unit length and mass per unit length of the string। आपको करना क्या है, derive dimensionally formula for frequency new, ये आपको निकालना है। और आपको मैं क्रॉस चेक करने के लिए बता देता हूं, आपका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसको करके देखना जरूर सारे बच्चे। कोई दिक्कत आएगी तो फिर कल डिस्कस करेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी न्यू, दिस इज के, दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, 1 अपॉन एल स्क्वायर रूट ऑफ एफ अपॉन एम। ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, तरीका आपको आता है। सो आई होप आप कर लेंगे अच्छे से बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए स्टेटमेंट पार्ट, मैं रिपीट कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग में डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितनी लंबाई है आपकी स्ट्रिंग की। तीसरी चीज है मास पर यूनिट, यहां पे देखना पड़ेगा आपको, दिस इज नॉट सिंपली मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर डेंसिटी है ये। और आपको न्यू के लिए रिलेशनशिप डिराइव करना है। सो विद दिस ऑल बेटा आई एंड हियर। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल, वर्क हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड बेटे राधा। थैंक यू ऑल बेटे।